भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ के इस भगवान बुद्ध की भूमि पर हो रहा है। एक कार्यक्रम बुद्धा गार्डन में हो रहा है। तो लोग आप लोगों को बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। बैठ जाइए प्लीज। गाना गाने का बहुत अच्छा अभ्यास है। स्पीच देने का भी हमारे लोगों को बहुत अच्छा अभ्यास है। बोलने की और गाने की बहुत बड़ी भूख है। लेकिन जो आज के समय में वर्तमान मुद्दा है उस पर कोई नहीं सोच रहा है। आपको बता दें, आप पर मनुवाद हावी होता जा रहा है। कथावाचक जातिवाद के आधार पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आपका प्रमोशन खत्म हो रहा है। आप जो लोग यहाँ बैठे हो केवल वो लोग हैं जिन लोगों को या तो रोजगार का मौका मिला या नौकरी का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, तो आपको नौकरी मिली तो आपकी जेब में 4 पैसे आए। आपने अपने बच्चों को अच्छे सूट पहनाए, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाया, अपने घर को अच्छा सजाया, LCD का टीवी लगाया, गाड़ी खरीदी। लेकिन वो वक्त खत्म होता जा रहा है। रिजर्वेशन आपका अप्रोच रूप से खत्म हो रहा है, क्योंकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LC का LIC का निजीकरण हो रहा है, BSNL का निजीकरण हो रहा है, DRDO का निजीकरण हो रहा है, BHL का निजीकरण हो रहा है और तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निजीकरण हो रहा है। जहां तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता जो नौकरी करते थे, अब उनको नौकरी मिलना असंभव है। जो आपने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। आपका बेटा उसका मकान का मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। ये बड़ा सोचने का विषय है। इसके लिए आपको एक होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में बहुत बड़ी टूटन और फूटन है। भारतीय बौद्ध महासभा 2-3 हो गए, 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। समता सैनिक टूटता जा रहा है। समता सैनिक दल RSS से कई साल पहले का बना है, लेकिन समता सैनिक दल के लोगों ने कहीं एक 5 एकड़ जमीन खरीदकर कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया। केवल अम्बेडकर भवन पर एक कमरा है, वहां पर ही बहुत दिन से करते हैं। RSS की रोज सुबह शाखाएं लगती हैं, रोज झंडा गाड़ते हैं। RSS के लोगों को, इस समता सैनिक दल के लोगों को मैं दिल्ली में घूमता हूं, सारे देश में घूमता हूं, कहीं भी इनकी शाखा नहीं लगती। केवल पार्लियामेंट पर जाकर 24 सितंबर को या 14 अप्रैल को जाकर जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। अरे जय भीम कोई नारा नहीं है, जय भीम कोई जादू नहीं है, जय भीम झाड़ फूंक नहीं है, जय भीम गाना नहीं है। जय भीम जो है एक विचार है, जय भीम एक दर्शन है। उस पर आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, उसको आप मानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको संविधान दे गए, उसके आधार पर आपको स्वतंत्रता मिली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान को आज जलाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएं और अपने रोजगार के लिए, अपने धर्म के लिए। धर्म तभी जिंदा रहता है जब धन होता है। यदि आप भंते लोगों को दक्षिणा नहीं दोगे तो भंते लोग दवाई कैसे लेंगे? दक्षिणा नहीं दोगे, साबुन कैसे लेंगे? जब तुम्हारी जेब में 4 पैसे होंगे तब आप धर्म चला पाएंगे। धन होता है तो धर्म चलता है, धन होता है तो कंबल दिया जाता है, धन होता है तो कपड़े बांटे जाते हैं, धन होता है तो किताबें दी जाती हैं, धन होता है तो किसी मदद की जाती है। धन था अशोक के पास 84,000 बहुत स्तूप बनाए। धन था अनाथ पिंडक और प्रसेनजित के पास। आप खाली पीली हाथ से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि धन कब बनेगा? जब आप राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होंगे। आपकी न्यायपालिका कमजोर होती जा रही है, आपकी कार्यपालिका कमजोर होती जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो धन है वो
पार्लियामेंट से मिलेगा, ये बड़े बड़े पदों से मिलेगा, बड़ी बड़ी नौकरियों से मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने बच्चों को पढ़ाओ और जो तुम्हारा रिजर्वेशन है उसके लिए संघर्ष करो। जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, हम कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश बौद्धों का है, ये ईसाइयों का है, जैनों का है। एक आदमी मिलकर इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे पीछे झाड़ू, आगे हाड़ी होगी। आपको अच्छे मकानों में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी, आपको अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि स्त्री सूदोड़ा देताम सबड़े तबजत पर पुराम धारणा शरीर भेद उच्चाणे ज्ञा छेद सापत ताड़त पुष्क हिंता विप्र पूज गावे असंता पूजे विप्रशील ही ना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ऐसे ग्रंथों में जो जहर भरी बातें कह दी गई हैं वो तुम पर अप्लाई होगी। 5 वर्ष पहले तुम्हारे ऊपर अप्लाई हुई, आज फिर अप्लाई होगी। यदि हम संविधान को नहीं बचा पाए तो हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब के मिशन को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जादान बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।